पहले टेस्ट मुकाबले के चौथे दिन भारतीय बल्लेबाजों ने ऐसा विध्वंसकारी, अकल्पनीय, ऐतिहासिक और प्रलयंकारी तांडव मचाया जिसने रेड बॉल क्रिकेट के तमाम पुराने रिकॉर्ड्स को पूरी तरह चकनाचूर कर दिया। तीसरे दिन के खेल की समाप्ति तक भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी के 462 रनों के आधार पर श्रीलंका को 284 रनों पर समेटकर 178 रनों की मजबूत और विशाल पहली पारी की बढ़त हासिल कर रखी थी। चौथे दिन की सुबह जब गाले के आसमान में चमचमाती धूप खिली और हिंद महासागर से उठती ताज़ी समुद्री हवाएं मैदान को छू रही थीं, तो भारतीय कप्तान शुभमन गिल और मुख्य कोच गौतम गंभीर का रणनीतिक संदेश ड्रेसिंग रूम से बिल्कुल साफ, बेखौफ और आक्रामक था। गाले की दरार भरी पिच पर श्रीलंकाई गेंदबाजों को कोई भी मौका दिए बिना दूसरी पारी में ऐसा एवरेस्ट जैसा विशालकाय स्कोर खड़ा करना, जहां से मेजबान टीम के लिए मैच बचाना पूरी तरह नामुमकिन हो जाए। चौथे दिन की सुबह जब गाले इंटरनेशनल स्टेडियम के ऐतिहासिक मैदान पर भारतीय सलामी जोड़ी युवा, सनसनी, यशस्वी जायसवाल और अनुभवी क्लासिक बल्लेबाज केएल राहुल क्रीज पर उतरी, तो भारतीय खेमे का इरादा बिल्कुल साफ था। पहली पारी की 178 रनों की मजबूत बढ़त को एक विशालकाय और अभेद्य स्कोर में तब्दील करने के लिए दोनों बल्लेबाजों ने गजब की एकाग्रता, सकारात्मक बॉडी लैंग्वेज और बेखौफ आक्रामकता के साथ खेल की शुरुआत की। श्रीलंकाई कप्तान धनंजय डी सिल्वा ने सुबह के ठंडे और सीम के अनुकूल मौसम का फायदा उठाने के इरादे से दिन के पहले ही ओवर में नई लाल कूकाबुरा गेंद अपने मुख्य तेज गेंदबाज असिथा फर्नांडो के हाथों में थमाई। असिथा ने ओवर द विकेट से दौड़ते हुए ऑफ स्टंप के ठीक बाहर गेंद को टप्पा खिलाकर हवा में देर से लहराने की कोशिश की, जिससे बल्लेबाज ड्राइव खेलने के फेर में बाहरी किनारा दे बैठे। लेकिन केएल राहुल ने अपने पैरों का शानदार संतुलन, शांत धैर्य और तकनीकी परिपक्वता दिखाई। उन्होंने गेंद को शरीर के करीब आने का पूरा समय दिया और पहले ही ओवर की चौथी गेंद पर बैकफुट पर वजन ट्रांसफर करते हुए गली और पॉइंट के बीच के संकीर्ण गैप से एक नफासत भरा पंच चौका जड़ दिया। इस चौके ने पहले ही ओवर में भारतीय टीम के आक्रामक मंसूबों को साफ तौर पर उजागर कर दिया। दूसरे छोर से श्रीलंकाई कप्तान धनंजय डी सिल्वा ने मैच में वापसी करने और भारतीय सलामी जोड़ी पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के इरादे से अपने सबसे तेज और आक्रामक एक्सप्रेस पेसर लाहिरू कुमारा को आक्रमण के मोर्चे पर तैनात किया। कुमारा ने गेंद थामते ही अपने लंबे और लयबद्ध रनअप के साथ दौड़ते हुए 142 किमी प्रति घंटे से भी अधिक की तूफानी रफ्तार से आग उगलना शुरू कर दिया। उन्होंने गाले की पिच से मिल रहे अतिरिक्त उछाल का फायदा उठाते हुए सीधे बल्लेबाजों के शरीर, पसलियों और हेलमेट को निशाना बनाकर तीखी, आक्रामक और जानलेवा शॉट ऑफ लेंथ गेंदों की लगातार बौछार शुरू कर दी। लेकिन क्रीज पर पूरे आत्मविश्वास के साथ सीना ताने डटे भारतीय टीम के बाएं हाथ के युवा सनसनी यशस्वी जायसवाल किसी भी प्रकार के दबाव में आने वाले नहीं थे। जायसवाल ने अपनी गजब की पैनी नज़रों, चीते जैसी फुर्ती, असाधारण फुटवर्क और सटीक टाइमिंग का ऐसा बेजोड़ मुजाहिरा पेश किया जिसने श्रीलंकाई पेस अटैक की हवा निकाल दी। कुमारा की 143 किमी प्रति घंटे की तेज गति से आती शॉर्ट गेंद पर जायसवाल ने पलक झपकते ही बैकफुट पर वजन ट्रांसफर किया, गेंद की उछाल को पूरी तरह नियंत्रित किया और पॉइंट के फील्डर के ठीक ऊपर से एक बेहद कड़क, दर्शनीय और नफासत भरा बैकफुट पंच चौका जड़ दिया। गेंद गोली की रफ्तार से आउटफील्ड को चीरती हुई बाउंड्री पार कर गई। कुमारा अभी इस करारे प्रहार से उबर भी नहीं पाए थे कि ठीक अगली ही गेंद पर उन्होंने अपनी खींच मिटाने के लिए शरीर पर एक और तीखी बाउंसर फेंक दी। लेकिन यशस्वी जायसवाल पहले से ही तैयार खड़े थे। उन्होंने एक अविश्वसनीय स्विवेल के साथ अपनी कलाइयों को रोल किया और गेंद को डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से एक बेहद आधिकारिक, कड़े और ताकतवर पुल चौके में तब्दील कर दिया। लगातार 2 गेंदों पर 2 बैक टू बैक बाउंड्रीज बटोरकर यशस्वी जायसवाल ने लाहिरू कुमारा की तूफानी गति के खौफ और प्रभाव को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, जिससे पूरा श्रीलंकाई खेमा सन्न रह गया। तेज गेंदबाजों की लगातार होती निर्मम धुनाई और तेजी से भागते स्कोरबोर्ड को देखकर श्रीलंकाई कप्तान धनंजय डी सिल्वा ने अपनी रणनीति में तुरंत आपातकालीन बदलाव किया। उन्होंने तेज गेंदबाजों को स्पेल से हटाकर 8वें ओवर में ही अपने सबसे भरोसेमंद और मुख्य बाएं हाथ के ऑर्थोडॉक्स स्पिनर प्रभात जयसूर्या को अटैक पर लगा दिया। प्रभात जयसूर्या ने आते ही फॉरवर्ड शॉर्ट लेग और स्लिप जैसे करीबी फील्डरों को तैनात करके दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की अनुभवी व आक्रामक सलामी जोड़ी ने गाले की सूखी, खुरदुरी और टर्न लेती पिच पर श्रीलंकाई स्पिनरों के खिलाफ क्रीज की गहराई और कदमों का असाधारण इस्तेमाल करने का पूरा ब्लूप्रिंट पहले से ही तैयार कर रखा था। दोनों बल्लेबाजों ने स्पिनरों को अपनी लेंथ पर जमने का जरा भी मौका नहीं दिया।
पारी के 12वें ओवर में प्रभात जयसूर्या ने बल्लेबाज को आगे खींचने के इरादे से 78 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद को हवा में थोड़ा सा लूप और खूबसूरत फ्लाइट दिया। यशस्वी जायसवाल ने इस लूप को 1 मिली सेकेंड के भीतर भांप लिया। उन्होंने बिना किसी झिझक या डर के अपने पैरों का बिजली की तेजी से आक्रामक इस्तेमाल किया। वे 2 कदम आगे निकले, गेंद की टर्न को पूरी तरह निष्प्रभावी करते हुए उसे रडार में लेकर हाफ वॉली में बदला और अपनी पूरी बाहों का विस्तार करते हुए बल्ले का जोरदार स्विंग घुमाया। गेंद बल्ले के स्वीट स्पॉट से टकराकर लॉन्ग ऑन बाउंड्री के पार 92 मीटर दूर स्टैंड्स के सबसे ऊपरी हिस्से में एक प्रचंड, गगनचुंबी और मॉन्स्टर छक्के के रूप में जाकर गिरी। इस शॉट की गूंज से पूरा गाले इंटरनेशनल स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और ड्रेसिंग रूम में बैठे कप्तान शुभमन गिल व हेड कोच गौतम गंभीर खड़े होकर तालियां बजाने लगे। इसके बाद 15वें ओवर में जब दूसरे छोर से युवा ऑफ स्पिनर केशरा नुवांता गेंदबाजी के लिए आए तो अनुभवी बल्लेबाज केएल राहुल ने भी अपनी क्लास और तकनीकी महारत का जलवा बिखेरा। राहुल ने नुवांता की ऑफ स्टंप के बाहर लूप खाती गेंदों को फ्रंट फुट निकालकर कवर्स और डीप एक्स्ट्रा कवर के खाली पड़े इलाके के ऊपर से 2 नयनाभिराम, कलात्मक और दर्शनीय चौकों में तब्दील कर दिया। राहुल की टाइमिंग इतनी लाजवाब थी कि फील्डर अपनी जगह से हिल तक नहीं सके। पारी के 22वें ओवर की तीसरी गेंद पर जब तेज गेंदबाज असिथा फर्नांडो ने वापसी करते हुए 138 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से एक तेज इन स्विंगर डिलीवरी सीधे पैड्स पर पटकी तो यशस्वी जायसवाल ने बेहद नजाकत के साथ कलाइयों को मोड़ते हुए गेंद को मिड विकेट की दिशा में हल्के हाथों से फ्लिक कर दिया। दोनों बल्लेबाजों ने विकेटों के बीच चीते जैसी फुर्ती से दौड़ लगाते हुए 2 रन आसानी से पूरे कर लिए। इन 2 रनों के साथ ही यशस्वी जायसवाल ने मात्र 58 गेंदों का सामना करते हुए अपना एक और बेहद आक्रामक, तूफानी और यादगार टेस्ट अर्धशतक पूरा कर लिया। अर्धशतक का मील का पत्थर पार करते ही जायसवाल ने बल्ला उठाकर ड्रेसिंग रूम और दर्शकों का अभिवादन स्वीकार किया। दूसरे छोर पर चट्टान की तरह अपनी जड़ें जमाकर खड़े केएल राहुल ने भी अपने धैर्य और क्लास का बेजोड़ संगम जारी रखा। 26वें ओवर में जब प्रभात जयसूर्या ने थोड़ी छोटी गेंद बाहर की तरफ पटकी तो राहुल ने तुरंत बैकफुट पर जाकर गेंद को लेट कट करते हुए थर्ड मैन और बैकवर्ड पॉइंट के बीच से 4 रनों के लिए निकाल दिया और अपना एक और शानदार, संयमित व मूल्यवान अर्धशतक पूरा कर लिया। दोनों सलामी बल्लेबाजों के बीच पहले विकेट के लिए मात्र 26 ओवरों के भीतर 128 रनों की आतिशी, अटूट, बेखौफ और शतकीय साझेदारी पूरी हो चुकी थी। इस विस्फोटक शुरुआत ने न केवल श्रीलंकाई गेंदबाजों के मनोबल को पूरी तरह चकनाचूर कर दिया बल्कि भारतीय टीम के स्कोरबोर्ड को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाते हुए मुकाबले पर टीम इंडिया का पूर्ण नियंत्रण और आधिपत्य स्थापित कर दिया। लेकिन 28वें ओवर की अंतिम गेंद पर श्रीलंकाई टीम को आखिरकार पहली सफलता हाथ लगी। प्रभात जयसूर्या ने राउंड द विकेट से एक बेहद चतुर और ड्रिफ्ट होती डिलीवरी डाली जो टप्पा खाकर तेजी से बाहर की ओर घूमी। लगातार बड़े प्रहार कर रहे यशस्वी जायसवाल आगे निकलकर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से बड़ा हवाई शॉट खेलने गए, लेकिन गेंद बल्ले के निचले हिस्से से टकराकर हवा में ऊंची उठ गई। लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर मुस्तैद खड़े फील्डर सोनल दिनुशा ने पीछे की ओर सुरक्षित कदम बढ़ाते हुए एक आसान कैच लपक लिया। यशस्वी जायसवाल 74 गेंदों का सामना करते हुए 8 कड़क चौकों और 2 विशालकाय छक्कों की बदौलत 68 रनों की धुआंधार पारी खेलकर पवेलियन लौटे। जायसवाल के आउट होने के बाद पहली पारी के शतकवीर देवदत्त पडिक्कल तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे। पडिक्कल ने आते ही अपनी जादुई फॉर्म को जारी रखा। उन्होंने केशरा नुवांता की गेंदों पर बैकवर्ड पॉइंट और फाइन लेग की तरफ 2 कलात्मक चौके जमाकर रन गति को जरा भी धीमा नहीं पड़ने दिया। चौथे दिन के पहले सत्र यानी लंच ब्रेक की आधिकारिक घोषणा होने तक भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने अपनी दूसरी पारी में 32 ओवरों के खेल में 1 विकेट के नुकसान पर 156 रन बना लिए थे, जहां केएल राहुल 64 रन और देवदत्त पडिक्कल 22 रन बनाकर क्रीज पर नाबाद डटे हुए थे और भारत की कुल बढ़त 334 रनों के विशाल आंकड़े तक पहुंच चुकी थी। लंच के विश्राम के बाद जब दिन के दूसरे सत्र का खेल शुरू हुआ तो गाले के मैदान पर तीखी धूप खिल चुकी थी और पिच पर मौजूद दरारें पूरी तरह से चौड़ी और सक्रिय हो गई थीं। लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने पिच के मिजाज की रत्ती भर भी परवाह किए बिना श्रीलंकाई गेंदबाजों की बखिया उधेड़ना जारी रखा। 36वें ओवर में देवदत्त पडिक्कल ने लाहिरू कुमारा की 140 किमी प्रति घंटे की रफ्तार वाली शॉर्ट गेंद पर बैकफुट पर जाकर शानदार
शानदार स्विवेल पुल शॉट खेला और गेंद को डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए भेज दिया। वहीं दूसरे छोर पर केएल राहुल ने अपने क्लासिक अंदाज को पूरी तरह से आक्रामक तेवरों में तब्दील कर दिया। 41वें ओवर में प्रभात जयसूर्या गेंदबाजी के लिए आए तो राहुल ने पहली ही फ्लाइटेड गेंद पर आगे निकलकर लॉन्ग ऑन स्टैंड्स में 90 मीटर लंबा गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और फिर ठीक अगली ही गेंद पर रूम बनाकर कवर्स के ऊपर से एक दर्शनीय व हवादार चौका निकालकर गाले के दर्शकों को रोमांचित कर दिया। 48वें ओवर की दूसरी गेंद पर जब तेज गेंदबाज असिथा फर्नांडो ने ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी फुल लेंथ डिलीवरी पट की तो केएल राहुल ने अपने पैरों का संतुलन बनाते हुए बल्ले के बीचों बीच से गेंद को डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में ड्राइव कर दिया। गेंद तेजी से आउटफील्ड को चीरती हुई सीमा रेखा पार कर गई और इसी दर्शनीय चौके के साथ केएल राहुल ने टेस्ट क्रिकेट में अपना एक और यादगार, क्लासिक और ऐतिहासिक शतक पूरा कर लिया। शतक पूरा होते ही राहुल ने अपना हेलमेट उतारा, दोनों हाथ फैलाकर बल्ला हवा में लहराया और गाले के स्टैंड्स में मौजूद दर्शकों व ड्रेसिंग रूम में खड़े होकर तालियां बजा रहे साथी खिलाड़ियों व सहयोगी स्टाफ का गर्मजोशी से अभिवादन स्वीकार किया। हालांकि शतक पूरा करने के ठीक बाद 51वें ओवर में युवा स्पिनर केशरा नुवांता की एक बेहद तेज अंदर आती आर्म बॉल पर राहुल रक्षात्मक शॉट खेलने से चूक गए और गेंद सीधे पैड पर लगने से एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। केएल राहुल 142 गेंदों का सामना करते हुए 12 नयनाभिराम चौकों और 2 छक्कों की बदौलत 108 रनों की मैराथन और सधी हुई पारी खेलकर पवेलियन लौटे। राहुल के आउट होने के बाद चौथे नंबर के महत्वपूर्ण पायदान पर भारतीय कप्तान शुभमन गिल क्रीज पर उतरे। कप्तान गिल और दूसरे छोर पर टिके शतकवीर देवदत्त पडिक्कल ने मिलकर श्रीलंकाई गेंदबाजी आक्रमण को पूरी तरह लाचार कर दिया। पडिक्कल ने 55वें ओवर में प्रभात जयसूर्या की घूमती गेंद पर सिंगल लेकर अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया। वहीं कप्तान शुभमन गिल ने क्रीज पर आते ही आक्रामक और निडर रुख अपनाया। गिल ने 58वें ओवर में युवा स्पिनर केशरा नुवांता की लाइन लेंथ बिगाड़ते हुए एक ही ओवर में 3 कड़क चौके जड़कर श्रीलंकाई फील्डरों के हौसले पस्त कर दिए। 62वें ओवर में जब लाहिरू कुमारा ने 142 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तीखी बाउंसरों की बौछार करने की कोशिश की तो शुभमन गिल ने आगे आकर फ्रंट फुट पर अविश्वसनीय ताकत दिखाते हुए गेंदबाज के सिर के ऊपर से 95 मीटर लंबा मॉन्स्टर छक्का स्टैंड्स की आखिरी कतारों में भेज दिया। गिल और पडिक्कल के बीच तीसरे विकेट के लिए मात्र 78 गेंदों में 86 रनों की बेहद आतिशी साझेदारी हुई। 65वें ओवर में देवदत्त पडिक्कल प्रभात जयसूर्या की गेंद पर बड़ा हवाई शॉट खेलने के प्रयास में डीप मिड विकेट बाउंड्री पर कैच आउट हो गए। पडिक्कल के आउट होने के बाद गाले के मैदान पर उतरा भारत का सबसे बड़ा मैच विनर और एंटरटेनर ऋषभ पंत के क्रीज पर कदम रखते ही पूरे गाले इंटरनेशनल स्टेडियम में रोमांच और शोर अपने चरम पर पहुंच गया। पंत ने आते ही पहली ही गेंद पर प्रभात जयसूर्या को एक हैरत अंगेज रिवर्स स्वीप चौका जड़कर अपने आक्रामक इरादे पूरी तरह साफ कर दिए। इसके बाद 68वें ओवर में केशरा नुवांता की गेंदों पर पंत ने अपने ट्रेडमार्क एक हाथ वाले गगनचुंबी छक्के और 2 कड़क चौकों की मदद से श्रीलंकाई कप्तान धनंजय डी सिल्वा को पूरी तरह हताश कर दिया। चौथे दिन के चायकाल की घोषणा होने तक भारतीय टीम ने 70 ओवरों के खेल में 3 विकेट के नुकसान पर 345 रन बना लिए थे, जहां शुभमन गिल 72 रन और ऋषभ पंत 41 रन बनाकर नाबाद डटे हुए थे। चायकाल के विश्राम के बाद जब तीसरे और अंतिम सत्र का खेल शुरू हुआ तो भारतीय ड्रेसिंग रूम से तेज गति से रन बनाकर 500 का आंकड़ा छूने और पारी घोषित करने का स्पष्ट निर्देश मिला। मैदान पर उतरते ही शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने टेस्ट क्रिकेट के पारंपरिक अंदाज को किनारे रखते हुए टी20 प्रारूप की तरह चौतरफा प्रहार शुरू कर दिया। 72वें ओवर में असिथा फर्नांडो की तेज गेंदों पर ऋषभ पंत ने लगातार 2 गगनचुंबी छक्के जड़े और मात्र 29 गेंदों में टेस्ट क्रिकेट का अपना सबसे तेज अर्धशतक ठोक डाला। दूसरे छोर से कप्तान शुभमन गिल ने 75वें ओवर में प्रभात जयसूर्या की फ्लाइटेड गेंद पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से चौका जड़कर 104 गेंदों में अपना शानदार और क्लासिक शतक पूरा किया। शतक के बाद गिल और भी ज्यादा खूंखार हो गए। 78वें ओवर में श्रीलंकाई कप्तान धनंजय डी सिल्वा खुद गेंदबाजी करने आए, लेकिन ऋषभ पंत ने उनके ओवर में 4-6-4-6 जड़कर एक ही ओवर में 20 रन कूद डाले। 80वें ओवर में नई गेंद उपलब्ध होने के बावजूद श्रीलंकाई कप्तान ने नई गेंद लेने से परहेज किया, क्योंकि भारतीय बल्लेबाज हर गेंद को बाउंड्री के पार भेज रहे थे। 82वें ओवर की चौथी गेंद पर जब टीम का स्कोर 428 रन था, तब ऋषभ पंत 48 गेंदों में 6 चौकों